कांग्रेस पर ज्यादा निशाना। कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर, आपकी संपत्ति छीनकर खास लोगों में बांटने की रच रही है साजिश। मंगलसूत्र पर पंजा मारने की तैयारी। वोट बैंक की दलदल में फंसी कांग्रेस। मोदी ने कांग्रेस की खोली पोल तो बौखला गई कांग्रेस। मुझे रोज दी जा रही गाली, राजस्थान में एक भी पंजा नहीं बचना चाहिए। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा राजस्थान को बांटने की हो रही है पूरी कोशिश। जब भी हम बटे, दुश्मनों ने उठाया फायदा। राजस्थान की जनता रही सावधान। राजस्थान की टोंक में गरजे पीएम मोदी। कहा कांग्रेस होती तो आज भी जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती। कांग्रेस होती तो आज भी सेना पर हमले हो रहे होते और कांग्रेस कुछ नहीं करती। पीएम मोदी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा उन्होंने कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा भी पढ़ना गुनाह है। कर्नाटक में हनुमान चालीसा सुनने पर दुकानदार को पीटा। रैली में बोले पीएम मोदी। कहा अब हनुमान चालीसा भी गाएंगे, रामनवमी भी मनाएंगे, ये बीजेपी की गारंटी है। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का दिया नारा, लेकिन गरीबी हटा नहीं सकते। हमने गरीबों को घर फ्री राशन दिया। सीएम योगी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस और इंडी गठबंधन की मानसिकता को स्वीकार नहीं करेगा देश। सीएम योगी ने कांग्रेस पर किया तंज। कहा अजगर करे ना चाकरी। बड़े से लेकर छोटे ओवैसी दोनों का पारा गर्म है। हालांकि बीजेपी नेता भी घुसपैठियों और जनसंख्या कानून को लेकर ओवैसी बंधुओं पर हमलावर हैं। 140 करोड़ के वजीर आजम मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं। हम घुसपैठी हैं? अरे नहीं, हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है। हम वही हैं इस मुल्क को सजाए हैं, संवारे हैं। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोषणा करे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे, तो मैं समझ लूं कि अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग समूह को समर्थन नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे संवेदनशील मुद्दे को जिस तरह से अपनी चुनावी रैलियों में उठाया है, उससे नकली सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े सभी पार्टियों का नकाब उतर गया है। कांग्रेस पार्टी इस बयान का विरोध तो कर रही है, लेकिन उसका कोई नेता ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि अगर सरकार बनी तो पार्टी का ऐसा करने का कोई प्लान नहीं है। कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी है, लेकिन उसके आरोपों पर खुलकर कोई इनकार नहीं कर रहा है। वहीं बीजेपी का दावा है कि खुद राहुल गांधी ने चुनावी रैली में हजारों लोगों के सामने वेल्थ सर्वे कराने का ऐलान किया है। कांग्रेस की हमेशा से चाल रही है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। ये इस प्रवृत्ति के लोग हैं। कार्य नहीं करना, परिश्रम नहीं करना, विभाजन के आधार पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके परिवार के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस माओवादी प्रवृत्ति को यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी तरफ ओवैसी परिवार भी इस मुद्दे पर भड़का हुआ है। खुद को संविधान बचाने का दावा करने वाली पार्टी AIMIM का घुसपैठिया प्रेम जग जाहिर है। इस मुद्दे पर सिर्फ छोटे ओवैसी ही नहीं, बड़े ओवैसी का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दूसरों का धन छीन कर देने के आरोप के बाद असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री मोदी हिटलर दिखाई देने लगे। हालांकि बीजेपी नेताओं का दावा है कि पहली बार हैदराबाद में ओवैसी को हार का डर लग रहा है, जिसकी वजह से ओवैसी परिवार बौखलाया हुआ है। 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। और बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए, बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए।
मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। अरे ये मजहब के नाम लेकर जो वोट मांगने वाले लोग हैं ना, वो लोग अपने इस प्रकार के द्वेष के भाषण खत्म नहीं करेंगे। अब प्रजा उनको खत्म करना पड़ेगा। प्रजा को जागृत हो जाना पड़ेगा कि जब तक ऐसे बीज, जो विष बीज है, ये इतने बड़े विष बीज है जो मुसलमान बदलना चाह रहे। जैसे काशी में देखिए प्रधानमंत्री जी के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए मुसलमान भाई इतना प्रशंसा करते हैं मोदी भाई का, जलते हैं ये लोग ये प्रशंसा से, और गलत बात करते हैं लोग। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के रास्ते पर चलकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। यहां तक कि कांग्रेस का घोषणा पत्र भी मुस्लिम लीग से प्रेरित है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के एक बयान के आधार पर कांग्रेस को घेर लिया है। आपको सुनवाते हैं कि आखिर मोदी ने क्या कहा था, जिसके बाद वोट बैंक की सियासत करने वाली पार्टियां परेशान हैं। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। अब इनकी नजर कानून बदलकर ये हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। देश में घुसपैठ और तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक ऐसी समस्या है जिस पर अब तक चर्चा करने से तमाम सेकुलर दल बचते थे। अब बीजेपी के एक ही दांव से इन सभी दलों को इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ करना होगा, क्योंकि सियासत तो होती रहेगी, लेकिन देश की आम जनता भी अब इन मुद्दों पर बेहद सजग हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन का मामले में बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर से बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माफीनामे का नया विज्ञापन छपवाएं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। विज्ञापन का साइज बड़ा करना होगा, माफीनामे को हाईलाइट करना होगा। 30 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। बाबा रामदेव और बालकृष्ण को पेश होना होगा। ये एक और बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाबा रामदेव को। और इधर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की विसरा रिपोर्ट आ गई है। मुख्तार अंसारी की जहर से मरने की पुष्टि नहीं हुई है। और क्या कहते हैं ये विसरा रिपोर्ट, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्तार अंसारी की विसरा जांच रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर से नहीं हुई, बल्कि मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक है। फिलहाल विसरा रिपोर्ट न्यायिक टीम को सौंप दी गई है। अब जांच टीम पूरी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंपेगी। आपको बता दें कि बीते 28 मार्च की देर रात बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद मुख्तार को इलाज के लिए फौरन बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। लेकिन इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। मुख्तार के परिजनों ने मुख्तार को जेल में जहर देने का आरोप लगाया था। वहीं अब इस मामले में विसरा रिपोर्ट आने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार के लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक ही बताई गई थी। और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। वहां गोरखपुर से दिल्ली जा रही बस हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत की